मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, कारण शरीर के बारे में कहा जाता है कि जब कारण पैदा होता है तब ये शरीर सूर्य की तरह उदय होता है। ये शरीर जो भी काम संसार में करने के लिए आता है वे काम खत्म होने के बाद बिना किसी सूचना के चल देता है। ये पानी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है। कारण शरीर जिसे आनंदमय कोश कहा जाता है, आत्मा से सबसे अधिक जुड़ाव इसी का होता है और ये अविनाशी होता है। आत्मा के आत्म साक्षात्कार के बाद कारण शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है। योग और अध्यात्म में मानव शरीर को 3 आयामों में समझा जाता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर भौतिक शरीर है जो हड्डियों और मांस से बना है और इसे देखा और स्पर्श किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से मिलकर बना होता है और यह विचारों एवं भावनाओं का केंद्र है। कारण शरीर जिसे आनंदमय कोश कहा जाता है, आत्मा में सबसे अधिक जुड़ाव होता है और वह अविनाशी होता है। आत्मा के आत्म साक्षात्कार के बाद कारण शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। उक्त तीनों शरीरों के अलग अलग आयाम हैं और आत्मा के साथ इनका संबंध अलग अलग है। इन तीनों की क्षमताएं भी अलग अलग हैं। चलिए समझते हैं इनके बीच का अंतर। जैसा कि हमने बताया कि स्थूल शरीर आपके हाड़ मांस से बना भौतिक शरीर है, जिसे आप देख और स्पर्श कर सकते हैं। यह शरीर ही 5 भूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। इस शरीर से ही आपकी इंद्रियां जुड़ी हैं जो आपको भौतिक सुख देती हैं। भौतिक शरीर को देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है। ज्यादातर लोग केवल इसी शरीर के प्रति जागरूक होते हैं। स्थूल शरीर जन्म के समय उत्पन्न होता है और मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है। आप जब जगे होते हैं तो इस शरीर को महसूस करते हैं। वहीं जो सूक्ष्म बॉडी, जिसे हम अंग्रेजी में सटल बॉडी कहते हैं, वो आंतरिक शरीर है जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता है। यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बनता है। यह सूक्ष्म शरीर मन और प्राण ऊर्जा से बना अर्ध भौतिक शरीर है जो स्थूल शरीर और कारण शरीर को जोड़ता है। यह भौतिक शरीर को भी सजीव करता है। सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं का केंद्र होता है और इसे हम तभी महसूस कर पाते हैं जब हम स्वप्न देखते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों का भंडार होता है। स्थूल शरीर के नष्ट होने पर सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है और अगले जन्म में प्रवेश करता है। वहीं कारण शरीर, जिसे कैजुअल बॉडी भी कहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर से भी अति सूक्ष्म होता है, जैसे एक अणु का इलेक्ट्रॉन, जिसे अनुभव करना अत्यंत कठिन होता है। इसे आनंदमय कोश भी कहा जाता है। यह शरीर आत्मा में सबसे अधिक जुड़ा होता है। यह सबसे जटिल शरीर होता है क्योंकि यह अज्ञान से उत्पन्न होता है और खुद को देखने में असमर्थ होता है। यह शरीर अविनाशी भी होता है। कारण शरीर को हम गहरी स्वप्नहीन नींद में अनुभव करते हैं। इस अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म शरीर निष्क्रिय हो जाता है और हम स्वयं समय की अपनी समझ खो देते हैं। यह शरीर हमें चेतना से भी अलग रखता है। जब आत्मा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेती है तो कारण शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आत्मा मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ जाती है। मेरे साधक जिज्ञासु मित्रों, भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमाण कर्म। वर्तमान तक किया गया कर्म संचित कर्म कहलाता है। वर्तमान में जो कर्म हो रहा है वो क्रियमाण है और संचित कर्म का जो भाग हम भोगते हैं वो प्रारब्ध कहलाता है। लेकिन जब हम किसी बात को सोचते हैं तो कहते हैं कि पीछे जो हम करके आए हैं वो याद क्यों नहीं रहता है, तथा कल जो होने वाला हमें याद क्यों नहीं रहता है। प्रकृति से हमारे सामने जो अभी है वही हमें क्यों याद रहता है। कल हमने जो किया है, कल क्या होगा, यह हमें दूसरे दिन ही पता लगता है। जो व्यक्ति पीछे और आगे की बात को कहता है उसके लिए ही ज्योतिष विज्ञान का निर्माण किया गया है। इस विज्ञान के द्वारा जन्म के समय जो भी तत्व सामने होते हैं उनके प्रभाव का असर प्रकृति के अनुसार जो भी पहले हुआ
यह इतिहास बताता है। उन तत्वों का विवेचन करने के बाद ही ज्योतिष का कथन किया जाता है। ज्योतिष में 3 प्रकार के कर्मों की व्याख्या बताई गई है। पहला सत, दूसरा रज और तीसरा तम। उसी प्रकार से 3 प्रकार के शरीर भी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। क्योंकि स्थूल शरीर को ही संसारी कार्य और दुखों से गुजरना पड़ता है। जो भी दुख होते हैं उनके लिए केवल एक ही भाषा होती है कि हमारी न कोई भूल होती है, जो भूलता है वही भुगतता है। इसी शरीर के अंदर एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब से लोगों को पुनर्जन्म और ऋषियों द्वारा दिए गए हजारों साल पहले के कारण और आज के वैज्ञानिक युग में आकर उनका दिखाई देना, जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा हो, वे सामने आए और उनको देखकर हम लोग यही कहें कि ये तो बहुत पहले देखा था, ये सुना था। मंगल की पूजा के लिए हनुमान जी की पूजा हजारों साल से की जा रही है और मंगल के लिए सभी ने पुराने वेदों की बातों के अनुसार उनका अभिषेक प्रारंभ कर दिया था। मगर जब वो नासा संस्थान ने वाइकिंग अंतरिक्ष यान मंगल पर भेजकर मंगल का चेहरा प्रकाशित किया तो लोगों का कौतूहल और जग गया कि वेदों में ये बात किस प्रकार पता लगी थी कि मंगल का चेहरा एक बंदर से मिलता है और मंगल एक लाल ग्रह है। इस बात के लिए कितनी बातें जो हमें पिछले समय से सुनते आ रहे हैं। लाल देह लाली से और धरी लाल लंगूर, वज्र दे दानो दलन, जय 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 कपसूर। मंगल का रूप अंगारक, महाभान, अतिवक्र, लोहित और लोहित अंगों से सुसज्जित शरीर की कामना बिना सूक्ष्म शरीर के उपस्थिति के पता नहीं चल सकती है। जब कारण पैदा होता है तो शरीर सूर्य की तरह उदय होता है और जब अस्त होता है तो उसके सारे तत्व जल जल में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है, आग आग में मिल जाती है और आत्मा अपनी यात्रा को दूसरे काम के लिए पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाती है। यही कारण रूपी शरीर की गति कहलाती है। ज्योतिष के अनुसार व्यक्तित्व को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला बाह्य व्यक्ति और दूसरा आंतरिक व्यक्ति। सौर मंडल के 7 ग्रह उपरोक्त दोनों व्यक्तित्वों को अपने अपने गुणधर्म के अनुसार प्रभावित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव सृष्टि पर दृष्टिगोचर है। जिस परिस्थिति के अनुसार जातक का जन्म होता है उसी के अनुसार जातक का प्राकृतिक स्वभाव बन जाता है। सूर्य के प्रभाव से जाड़ा, गर्मी, वर्षा ऋतुओं का आगमन होता है और चंद्र के अनुसार शरीर में पानी का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा चंद्रमा के प्रभाव का प्रत्यक्ष कारण है। जीवन के भाव, विचार, रूप, व्यक्तित्व, यादें, प्रवृत्ति, न्याय, अन्याय, सत्य, असत्य, प्रेम, कला आदि जितने भी जीवन के कारण हैं, सब के सब ग्रहों के प्रभाव से ही बनते बिगड़ते रहते हैं। 7 ग्रह तो प्रत्यक्ष हैं और 2 छाया ग्रह हैं। इस प्रकार से वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों का विवेचन मिलता है। तत्वबोध में कारण शरीर को अनिर्वचनीय, अनादि और अविद्या रूप कहा गया है तथा शरीर द्वय का कारण भी इसे बताया गया है। जो सत्य स्वरूपता के अज्ञान रूपता और निर्विकल्प रूप है वो कारण शरीर है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब शरीर ही सारे कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सारे कर्तव्य और कार्यों की सिद्धि इसी शरीर के माध्यम से ही होनी है। जब हम वेदों में शरीर की चर्चा करते हैं तो यह मुख्य रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाता है। वेदों में शरीर को जीवात्मा का वाहन माना जाता है जो अनंत और अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान है। साम वेद में भी कहा गया है, इंद्रम त्रिधातुम शरणम त्रिवरुथम स्वस्तिमत, अर्थात शरीर को वात, पित्त और कफ 3 धातु वाला बताया गया है तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 आवरणों वाला बताया गया है। जीवन में तीनों शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थूल शरीर को जो प्राण अर्थात ऊर्जा मिलती है वो सूक्ष्म शरीर से मिलती है और सूक्ष्म शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कारण शरीर से मिलती है और कारण शरीर वो सीधे परब्रह्म परमात्मा से जुड़ा हुआ है। परमहंस योगानंद के अनुसार कारण शरीर हमारा सबसे सूक्ष्म शरीर 35 विचारों या मनों से बना है। यह सूक्ष्म और भौतिक शरीर का मैट्रिक्स है, इसलिए यह एक शरीर की तरह दिखता है, बस बहुत सूक्ष्म रूप में। यहाँ तक कि एक कारण रीढ़ और मस्तिष्क भी है। यह विचार टन अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरह लेकिन विचार से बना है।
श्री युक्तेश्वर योगी की आत्मकथा में बताते हैं कि कारण शरीर की 35 विचार श्रेणियों में भगवान ने मनुष्य के 19 सूक्ष्म और 16 भौतिक समकक्षों की सभी जटिलताओं को विस्तृत किया। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल कंपन शक्तियों के संगठन द्वारा उन्होंने मनुष्य के सूक्ष्म शरीर और अंततः उसके भौतिक रूप का निर्माण किया। मैं अर्थात अहंकार जागरूकता की भावना पहले से ही कारण शरीर में उत्पन्न होती है। ये वास्तव में इसके 35 तत्वों में से एक है जिसे अहंकार कहा जाता है। इसलिए अभी भी पहचान है जो दर्द का कारण बनती है, जैसा कि आप योगानंद की योगी की आत्मकथा में पढ़ भी सकते हैं। वह लिखते हैं कि जहाँ कहीं भी आत्मा भौतिक शरीर में या सूक्ष्म शरीर में या कारण शरीर में बंद है, वहाँ इच्छाओं के चील जो मानव की इंद्रिय कमजोरियों या सूक्ष्म और कारण आसक्तियों के शिकार करते हैं, आत्मा को बंदी बनाए रखने के लिए भी इकट्ठा होंगे। केवल तभी आत्मा मुक्त होती है जब अहंकार अर्थात तीनों शरीरों में से किसी एक के साथ तादात्म्य पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो शरीर जो 5 महाभूतों से बना है, भौतिक सुख और दुख भोगता है, जो आपको पूर्ण कर्म से प्राप्त हुआ है, जिसमें अस्तित्व, जन्म, वृद्धि, उम्र और बुढ़ापा लागू होता है, वो स्थूल शरीर है। यानी यह वो शरीर है जो आपको बाहर से दिखाई देता है और जो नश्वर है। स्थूल शरीर के भीतर ही सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर को मनमय शरीर भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर मन प्रधान होता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त पाने के लिए आवश्यक होता है। सूक्ष्म शरीर वह है जो 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राण, मन और बुद्धि एवं 17 कलाओं से युक्त है। सूक्ष्म शरीर को तेजस शरीर और औरा भी कहा गया है। सूक्ष्म शरीर का मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी नाश नहीं होता। प्रेतात्मा भी सूक्ष्म शरीर का ही बना होता है। इस शरीर की गति अत्यंत तेज होती है और ये सेकंड में कहीं भी जा सकता है। सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन की गहराइयों और माया की समझ में मदद करता है। तीसरा है जो कारण शरीर, जो अनिर्वचनीय, अनादि और अविद्या रूप है और जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है। आपके कारण शरीर में ही जागरण, स्वप्न और सुषुप्त की अवस्था रहती है। कारण का सीधा संबंध मोक्ष या मुक्त से होता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, अध्यात्म में कई ऐसी प्रक्रिया बताई गई हैं जो सूक्ष्म शरीर तक पहुँचने का मार्ग बताती हैं, लेकिन इस तक पहुंचना आम इंसान के बस की बात नहीं है। आपने शंकराचार्य की कथाओं में परकाया प्रवेश के बारे में सुना होगा। परकाया प्रवेश सूक्ष्म शरीर के जरिए किया जाता है। सूक्ष्म शरीर के जरिए ही पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह क्षण भर में पहुंच जाते थे। सूक्ष्म शरीर ही प्रेतात्मा बनकर कई बार अपना शरीर छोड़कर दूसरे का शरीर धारण कर लेता है। कई सिद्ध साधु अपनी वृद्ध और रोगी शरीर को त्याग कर किसी का त्यागा हुआ एक नवीन और निरोगी शरीर धारण कर लेते हैं। आपने जितने भी आउट ऑफ बॉडी का अनुभव सुना होगा, वो भी सूक्ष्म शरीर के अनुभव को ही प्रमाणित करता है। सूक्ष्म शरीर का सिद्धांत योग और वेद दोनों में मिलता है। अष्टांग योग में सूक्ष्म शरीर तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। वहीं चक्रों को जागृत कर ऐसा कर पाना संभव है। शंकराचार्य के अनुसार यदि सौंदर्य लहरी के 87वें क्रमांक का श्लोक नित्य 1 सहस्त्र बार जप कर लिया जाए तो सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा जा सकता है। तंत्र शास्त्र में यह बताया गया है कि आकाश तत्व की सिद्धि के बाद सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा जा सकता है। खेचरी मुद्रा का सतत अभ्यास भी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। अंत में हम इसको संक्षेप में यूँ कहेंगे, योग और अध्यात्म में कारण शरीर के बाद आत्मा की पूर्णता तक पहुंचा जाता है और ईश्वर की खोज खत्म हो जाती है। कारण शरीर यौगिक और वैदांतिक अवधारणा है। यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है। इसे तीनों शरीर में सबसे जटिल माना जाता है। कारण शरीर के बारे में कुछ बातें और हैं, जैसे यह अनिर्वचनीय, अनादि और अविद्या रूप है। ये जागरण, स्वप्न और सुषुप्त की अवस्था में रहता है। ये आत्मा या सच्चे स्व को ढकता है। इसमें अनुभव की छाप होती है जो पिछले अनुभव से उत्पन्न होती है। ये निर्विकल्प रूप है, अविभाजित रूप है। स्वामी शिवानंद ने इसे प्रारंभिक अज्ञान जो अवर्णनीय है के रूप में वर्णित किया है। निसारक दत्त महाराज के गुरु सिद्ध रामेश्वर महाराज ने इसे शून्यता, अज्ञान और अंधेरे के रूप में वर्णन किया है। कारण शरीर और हमारे इस आत्मा के तीनों आवरणों पर एक संक्षिप्त चर्चा आपके सामने रखी। आशा है इससे आपको काफी कुछ समझने सीखने को मिलेगा और इसको अपने जीवन में उतार करके अपने को यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।